जब एरा को कामयार से सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो एरा तुरंत कामयार को कॉल करती है और कहती है मुझे तुमसे रेस्टोरेंट में मिलना है। कामयार उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और एरा भी वहां आ जाती है। एरा कामयार से कहती है अब तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो, इसलिए मुझसे जितनी नफरत थी आज वो मोहब्बत में बदल गई है। ये सुनकर कामयार बहुत खुश हो जाता है। तभी एरा कहती है कामयार तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। ये सुनते ही कामयार अपने घर जाने के लिए गाड़ी में बैठता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का एक ट्रक से जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। उसी रास्ते से इरफान साहब फलक को हॉस्पिटल छोड़ने जा रहे होते हैं। सामने भीड़ देखकर वे गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं कि कामयार जख्मी हालत में पड़ा है। इरफान साहब जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर फलक के हॉस्पिटल ले जाते हैं। फलक कामयार का इलाज करती है। इरफान साहब एरा को कॉल करके कहते हैं कामयार का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी हॉस्पिटल आओ। एरा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और कामयार को जख्मी हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। तभी फलक एरा से कहती है कामयार अब खतरे से बाहर है, उसे होश आ गया है। ये सुनकर एरा कामयार के कमरे में जाती है और कहती है कामयार मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। तभी पीछे से इरफान साहब एरा की बात सुन लेते हैं। एरा उन्हें देखकर डर जाती है, लेकिन इरफान साहब कामयार से कहते हैं तुम सच में बदल गए हो, इसलिए तुम अपने अम्मी और अब्बू के साथ एरा का रिश्ता मांगने आओ। ये सुनकर कामयार अपने जख्म भूलकर घर पहुंचता है। उसके अम्मी अब्बू उसे जख्मी देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ। कामयार कहता है अगर आप एरा का रिश्ता मांगने नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर उसके माता पिता डर जाते हैं और कहते हैं कि वे रिश्ता लेकर जाएंगे। अगले दिन कामयार अपने अम्मी अब्बू के साथ एरा के घर पहुंचता है। कामयार के अब्बू इरफान साहब से कहते हैं हम एरा का रिश्ता कामयार के लिए लेने आए हैं, क्या आपको मंजूर है। इरफान साहब कहते हैं मुझे कामयार पसंद है, इसलिए मैं शादी के लिए राजी हूँ। रिश्ता पक्का हो जाता है और अगले हफ्ते शादी की तारीख तय कर दी जाती है। कामयार और एरा बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब यह बात फरीहा को पता चलती है तो वह प्लान बनाती है कि किसी तरह शादी टूट जाए। शादी का दिन आता है। कामयार एरा को पार्लर छोड़कर मैरिज हॉल में स्टेज पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद एरा दुल्हन बनकर आती है। मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं क्या आपको निकाह कबूल है। उसी समय फरीहा अपनी चाल चलती है और कामयार के मोबाइल पर एरा की एक लड़के के साथ फेक वीडियो भेज देती है। वीडियो देखते ही कामयार गुस्से में आ जाता है और कहता है मौलवी साहब मुझे यह निकाह कबूल नहीं है। एरा का होश उड़ जाता है। कामयार सबके सामने वीडियो दिखाकर कहता है एरा तुमने मुझे धोखा दिया, तुम गलत लड़की हो। ये सुनकर इरफान साहब गुस्से में कामयार से लड़ने लगते हैं। तभी एरा कामयार को धक्का देकर कहती है यह वीडियो झूठी है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। कामयार गुस्से में घर चला जाता है, लेकिन रास्ते में फरीहा अपनी दोस्त से फोन पर कह रही होती है मैं बहुत खुश हूँ, मैंने एरा की फेक वीडियो बनवाई थी और कामयार उसे असली समझ बैठा और शादी तोड़ दी। ये सुनकर कामयार गुस्से में फरीहा को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरी और एरा की जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर कामयार रोता हुआ एरा के घर जाता है। वहाँ एरा दुल्हन के कपड़ों में बहुत रो रही होती है। कामयार उसके पास जाकर कहता है एरा यह सब फरीहा की वजह से हुआ, उसने फेक वीडियो बनाकर मुझे भेजी और मैंने उस पर यकीन कर लिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। एरा कहती है तुम्हारी गलती की वजह से मेरी और अब्बू की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कामयार एरा और इरफान साहब के आगे गिरकर माफी मांगता है और फिर अपनी कनपटी पर पिस्तौल रखकर कहता है अगर तुम मुझसे शादी के लिए राजी नहीं हुई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। एरा डर जाती है और आखिरकार शादी के लिए राजी हो जाती है। मौलवी साहब दोनों से पूछते हैं क्या आपको निकाह कबूल है। एरा और कामयार दोनों कहते हैं हमें निकाह कबूल है। इरफान साहब खुशी से एरा की रुखसती कर देते हैं। कामयार एरा को अपने घर के कमरे में ले जाता है और एक डायमंड रिंग देता है, जिसे देखकर एरा हैरान रह जाती है।